देखो, अभी हम समझेंगे ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। इसका जो काम होता है वो ग्लाइकोलिसिस में होता है। किसमें मदद करता है? वो एनएडीएच को ट्रांसफर करने में साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये कैसे होता है? देखो, ग्लाइकोलिसिस में जो एनएडीएच बनता है उसे हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके जाके उससे एटीपी बनाना होता है। तो उसे अंदर कैसे ले जाएंगे? क्योंकि वो तो पोलर है, वो सीधा जाएगा नहीं। तो क्या होता है, जो डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है उसे कन्वर्ट किया जाता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सप्लाई करता है? एनएडी सप्लाई करता है और खुद कन्वर्ट हो जाता है एनएडी प्लस में। अब ये जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो होता है वो अंदर चला जाता है और ये जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है वो अंदर कन्वर्ट हो जाता है फिर से डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एफएडी प्लस को दिए जाती है और एफएडीएच2 बनता है। अब ये समझो कि ज़्यादातर सभी जगह पे जो शटल यूज़ किया जाता है वो होता है एक्चुअली मैलेट शटल। लेकिन न्यूरॉन और व्हाइट मसल फाइबर में जो शटल यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं अपन ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल। तो इन दोनों ही जगह पे हम यूज़ करते हैं ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। अब एक चीज़ को समझो, एक ग्लूकोज के पूरे मेटाबॉलिज्म से 32 एटीपी बनते हैं, लेकिन जब ये न्यूरॉन्स और व्हाइट मसल फाइबर के अंदर होते हैं और यहाँ पर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल यूज़ होता है तो इसकी वजह से 30 एटीपी बन पाते हैं। अब देखो, इसको समझेंगे। ग्लाइकोलिसिस में 2 एनएडीएच बनते हैं और उसका मतलब होता है 5 एटीपी। जब ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते हैं तो 2 एफएडीएच2 बनेंगे। इसका मतलब होता है 3 एटीपी। क्या हो गया? 2 एटीपी का लॉस हो गया। तो ग्लाइकोलिसिस में जो 2 एनएडीएच बने, एक्चुअल में हमें उससे कितने एटीपी मिले? हमें उससे कितने एटीपी मिले? बस 3 एटीपी मिले, 2 एटीपी का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो 2 एटीपी लॉस हो गया और सिट्रिक एसिड साइकिल में जो भी एनएडीएच बना है, वो तो अंदर ही बना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो जो भी एनएडीएच बना है, उसको ट्रांसफर करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो वहाँ पर जो एनएडीएच है, उसका एनर्जी लॉस नहीं होता है, लेकिन जो ग्लाइकोलिसिस की जो एनएडीएच है, उसका एनर्जी एक्चुअली लॉस हो जाता है। उसकी वजह से जो 32 बनते हैं, उसमें से 2 एटीपी अगर हम माइनस करें, तो इसकी वजह से 30 एटीपी ही बन पाते हैं ग्लाइकोलिसिस में। कहाँ पर? न्यूरॉन्स में और व्हाइट मसल फाइबर्स में। दैट्स